नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नौकरी पाठशाला में। तो दोस्तों आज का टॉपिक है आपका प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट्स। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट्स में टोटल 7 चैप्टर आते हैं। 7 चैप्टर केवल और केवल अल्फ़ाबेट पर ही आधारित हैं, अल्फ़ाबेट पर ही डिपेंड करते हैं सातों चैप्टर। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आती है कि अल्फ़ाबेट को याद कैसे करें। सर ये अल्फ़ाबेट में टोटल 26 अक्षर होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, हमें पता है, लेकिन ये याद नहीं हो पाते, इनका नंबर याद नहीं हो पाता, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं आपको बता दूं, इसे याद करने के लिए केवल और केवल मुझे 5 मिनट दे दो, मैं 5 मिनट में आपको सारी ए से लेके जेड तक पूरे इनके नंबर से आपको याद करा दूंगा। लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और मेरे ऊपर बिलीव रखना पड़ेगा। तो पेशेंस एंड बिलीव अगर आप रखेंगे तो आपको 5 मिनट में आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। देखिए याद कैसे कराऊंगा वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन सबसे पहले इसे समझ लीजिए कि होता क्या है। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट जो चैप्टर होता है, इसमें टोटल 7 चैप्टर आते हैं, ये तो ठीक है। लेकिन यहां इसी में बता दूं आपको, किसी भी एग्जाम को ले लेना, किसी भी एग्जाम को, किसी भी पेपर को ले लेना, इसमें 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं। कितने बनते हैं? 8 से 10 क्वेश्चन। लेकिन अब इनकी इंडिविजुअली इनकी बात कर लें, अकेले इनकी बात कर लें, तो मैं बता दूं अल्फाबेट से ही कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन बन जाते हैं। कम से कम 5, ज्यादा से ज्यादा 5 और कम से कम 3, इतने क्वेश्चन तो इनमें बनने ही है। कोडिंग डिकोडिंग की बात कर लें तो कम से कम 4 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा और 3 क्वेश्चन कम से कम बन ही जाते हैं। आपको मैं बता दूं कोडिंग डिकोडिंग में ही, देखो कोडिंग डिकोडिंग में ही आ जाता है आपका ऑड वन आउट आ जाता है, ऑड वन आउट। इसी में आ जाता है आपका, इसी में आ जाता है ऑड वन आउट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। एक और आ जाता है इसमें एनालॉजी का, एनालॉजी, 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 ऑड वन आउट और कोडिंग डिकोडिंग, ये तीनों चैप्टर एक ही हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं ये सभी डिपेंड करते हैं किस पर? अल्फाबेट पर। तो अल्फाबेट को याद करने का तरीका सबसे इतना बेस्ट तरीका, इतना अच्छा तरीका शायद ही आपको यूट्यूब पर मिलेगा, शायद ही। तो देखिए तीसरा लेटर सीरीज, इससे भी लगभग 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। पेयर फॉर्मेशन, इससे भी 1 क्वेश्चन बन जाता है। डिक्शनरी, इससे भी 1 क्वेश्चन बन जाता है। जंबलिंग, इससे भी 1 क्वेश्चन बन जाता है। वर्ड फॉर्मेशन, इससे भी 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। यानी कुल मिला के अगर इनको देखा जाए तो 8 से 10 क्वेश्चन इनमें बन ही जाते हैं। लेकिन अगर हम बैंक की बात करें, किसकी बात करें? बैंक की। तो देखिए बैंक की अगर हम बात करें इसमें, तो बैंक में केवल और केवल अल्फाबेट सीरीज आ जाती है। कौन सी सीरीज आ जाती है? अल्फाबेट सीरीज। ना ये आएगा ना ये आएगा, यहां से यहां तक तो आएंगे ही नहीं, यहां से यहां तक तो आएंगे ही नहीं, बैंक में तो आने वाले नहीं है। लेकिन किसी भी एग्जाम को ले लेना तो अल्फाबेट सीरीज तो पक्की ही आती है। ठीक है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं एक चीज और, किसमें अगर पेयर फॉर्मेशन की बात कर लें, पेयर फॉर्मेशन की, तो ये भी बैंक में आ जाती है कभी कभी, रियर केस में। बैंक में ये कभी कभी आ जाती है, रियर केस में आ जाती है। लेकिन मोस्टली देखा जाए तो केवल और केवल यही एक ऐसा चैप्टर है जो बैंक में आता है। बाकी इनमें से कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है कि बैंक में इसमें क्वेश्चन आ जाए। लेकिन कभी कभी देख लिया जाता है कि पेयर फॉर्मेशन का भी क्वेश्चन एक आ जाता है। चलो वो अलग बात है, लेकिन मैंने आपको यहां डिस्कस कर दिया है। चलिए अब देखते हैं, अब हमारी बात आती है कि सर अल्फाबेट्स को आप याद कैसे कराएंगे। तो सबसे पहले आप इसे नोट कर लेंगे, नोट करने के बाद मैं आपको सिखाता हूं कि अल्फाबेट को याद कैसे करेंगे। ठीक है जी, ठीक है। अल्फाबेट्स को याद कैसे करेंगे? आपको पता है सभी को, ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड, ये टोटल जो होते हैं वो 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26। ये 1 पर आता है, ये 2 पर, ये 3 पर, ये 24 पर, ये 25 पर और ये 26 पर। सभी को पता है? जी सर पता है। लेकिन अगर हम पूछ लेते हैं कि बताइए जे कितने पर आता है, बताइए के कितने पर आता है, बताइए सी कितने पर आता है, बताइए डब्ल्यू कितने पर आता है, बताइए एस कितने पर आता है, नहीं सर हम पे हो ही नहीं पाता है, हमें आता ही नहीं है, हम क्या करें? कुछ भी नहीं करेंगे, आप इसी चैनल पे बने रहिए, इसी वीडियो पर बने रहिए, 5 मिनट आपको याद हो जाएंगे। सर 5 मिनट में याद कैसे हो सकते हैं? भूल जाएंगे? नहीं भूल सकते।
5 मिनट में याद भी होंगे और आप जिंदगी भर भूल भी नहीं पाएंगे। सर ऐसा कैसे हो सकता है? जी हाँ, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, जादू होने वाला है, मैजिक। तो मैजिक किस प्रकार का वो देखिए। देखिए, एक वर्ड आपने सुना होगा और किताबों में अक्सर मिलता है, और प्रत्येक यूट्यूब चैनल जो यूट्यूब पर जो वीडियो बनाते हैं, जो पढ़ाते हैं टीचर, वो भी बताते हैं। एक वर्ड है एजोटी। क्या है? एजोटी। एजोटी, EJOTY। ये किताबों में भी है, बुक्स में भी है, लेकिन हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आप कहते हैं कि एजोटी से हम याद करते हैं। तो एजोटी देखो, एजोटी का मतलब होता है, इसको 5, ये 10, ये 15, ये 20 और ये 25। हमें इससे कोई लेना देना है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि एक एजोटी वर्ड है। ऐसे ही कई 4-5 वर्ड होते हैं, उनसे आपको याद भी कर लिया जाता है, लेकिन वर्ड इनको याद कब तक करेंगे? एजोटी या कोई भी और हो तो उनको कब तक याद करेंगे? उन्हें छोड़िए, हम देखते हैं कि सर ऐसी कोई तरीका मिले, ऐसी कोई चीज मिले जैसे हमको ये अल्फाबेट्स देखते ही पता चले कि ये नंबर ये है, ये इतने नंबर पर आता है, वो समझते हैं। देखिए, मैं कह रहा हूं ABCD और E। यहां तक तो मुझे लगता है किसी बच्चे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी को पता होगा कि A 1 पर आती है, B 2 पर आता है, C 3 पर आता है, D 4 पर आता है और E 5 पर आता है। और यहीं से कहानी शुरू हो जाती है एजोटी की। 5, 10, 15, 20, 25, यानी 5-5 का अंतराल। 5, 10, 15, 20, 25, EJOTY। 5, 10, 15, 20, 25। चलो सर ठीक है, इतना समझ लिया, वेरी गुड। अब चलते हैं ई के बाद कहानी स्टार्ट होती है अपनी। ई के बाद क्या याद करें, कैसे याद करें? देखिए, ई के बाद आता क्या? एफ। E, F, G, H, I, J, K, L और M। K, L, M। ठीक है जी। देखिए, एफ से हम स्टार्ट करते हैं कहानी को। एक कहानी के तौर पे आपको याद करना है, सुनना है। आप एक बार सुन लीजिए, वही जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उसी तरीके से आपको बस रिपीट करना है, केवल और केवल 5 से 10 बार। 5 से 10 बार आपको क्या करना है? रिपीट करना है। क्या करना है? रिपीट करना है, बस कुछ नहीं करना है। 5 से 10 बार रिपीट करना जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कब याद हो गया। देखिए, मैं कह रहा हूं एफ, तो देखिए एफ से हम क्या बनाएंगे समझना। पहले मैं कह रहा हूं ये ग्राउंड है। क्या है? ग्राउंड। ये जो ग्राउंड है ये क्रिकेट ग्राउंड है। कौन सा ग्राउंड है? क्रिकेट ग्राउंड है। कौन सा ग्राउंड है? क्रिकेट। यहां क्या है? यहां एक बैट्समैन खड़ा हुआ है, बॉलर। एक तो बैट्समैन है, एक बॉलर है। एक बैट्समैन है, एक बॉलर है। बॉलर क्या कर रहा है? यहां से बॉल इसने कराई, इसने बॉल कराना शुरू किया, और इस बैट्समैन ने क्या किया? इस बॉल को अपने बल्ले से टच किया। क्या किया? टच। जैसे ही टच किया तो बॉल जो है वो डायरेक्ट, बॉल कहीं भी नहीं छुपी, डायरेक्ट जाके बाउंड्री में लग गई, फिक्स हो गई बाउंड्री में जाके। मैं कह रहा हूं जो बॉल है वो डायरेक्ट बाउंड्री में जाके क्या हो गई? फिक्स। तो अब आप एक बात बताइए, अगर बाउंड्री में बॉल सीधे जाके फिक्स होती है तो क्या होता है? फिक्स का मतलब क्या होता है? बाउंड्री में जब बॉल होती है फिक्स, तो फिक्स जब होती है तो क्या होता है? 6। पता है ना, जब बाउंड्री में बॉल हुई फिक्स तो फिक्स बन गया 6। तो यहीं से आप देख लेंगे कि एफ से हमने बनाया फिक्स, एफ से क्या बन गया? एफ से बन गया सर फिक्स, और फिक्स बन गया 6। समझ में आ गई कहानी? चलिए, अब आती है जी की बात। सर जी को तो हम ऐसे बनाते हैं और ऐसे ही बनती है। कुछ भी नहीं करना बेटा, देखने का नजरिया बदलना है। देखने का नजरिया, जरा देखने का नजरिया बदलना। ये कितना दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना 7? दिख रहा है ना 7? तो जी कितने पर आता है? 7 पर। देखने का नजरिया बदलना है। सर आप ये क्या करा रहे हैं नौटंकी सी? ये नौटंकी नहीं है बाबू, ये क्या है? आपको याद करा रहा हूं मैं, ये याद करा रहा हूं। याद करना कैसे है वो थोड़ा सा हमें देखना है, लेकिन एक बार याद हो गई तो हमें कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि सर हमने क्या सीखा है। ऐसा हमें लगेगा बहुत अच्छी चीज हमने सीख ली। देखिए एच इस तरीके से बनी हुई होती है। क्या करना है? दोनों तरफ से इसको पैक कर देना है। ये जो इसका मुंह खुला हुआ है इसको दोनों तरफ से पैक कर दो।
जब दोनों तरफ से पैक करेंगे तो ये क्या किसकी आकृति बना लेगी, 8 की। किसकी आकृति बना लेगी, 8 की। चलिए अब आती है आई की बात। देखिए कुछ बच्चे होते हैं एटीट्यूड वाले, कुछ बच्चे मान लो कुछ मेल या कुछ फीमेल, और फीमेल कुछ ज्यादा होती हैं, लड़कियां कुछ ज्यादा होती हैं जिनमें एटीट्यूड ज्यादा होता है। होता क्या है, उनको इंग्लिश तो आती नहीं है, ऐसा नहीं है कि किसी भी लड़के को नहीं आती, ऐसा नहीं है, आती है, लेकिन कुछ ऐसी लड़कियां होती जिनका एटीट्यूड ज्यादा होता है, उनको इंग्लिश भी आती नहीं है। लेकिन कोई हम बात कर रहे हैं और पूछते हैं कि आपको समझ में आया, वो कहती हैं आई नो, आई नो। तो आई नो ये खुद कह रहा है आई नो, तो आई का मतलब नो, तो आई कितने पर आ रहा है, 9 पर। तो यहां से आप समझेंगे आई नो, आई नो। चलिए अब आते हैं जैक्वालिस, जे पर। तो जे आपको एसओटी में मिलता है कितने पर, 10 पर। जे आपको एसओटी में मिल गया कितने पर, 10 पर। तो जे तो 10 पर हो गया सिंपली। अच्छा अब बात करते हैं के की। तो देखिए के को हम इस तरीके से रखते हैं। मैं कह रहा हूं कि आप इन डंडों को सीधा कर दीजिए, बस सीधा कर दो, सीधा कर देंगे, ये ऐसे, इसको भी सीधा कर दो, ये ऐसे। तो के कितने पर आ गया, 11 पर। अब आती है एल की बात। तो देखो एल हम इस तरीके से बनाते हैं। इसको क्या करना है, एल को क्या करना है, ऊपर एक फैशन वाली टोपी पहनानी है, फैशन वाली टोपी पहना के एक डंडा दे देना है। क्या करना है, डंडा। तो एल कितने पर आ गया, 12 पर। अब बात आती है एम की, अब बात आती है एम की। देखो एम की बात हम आ रही है, तो आप एक बात बताइए, एम कहां जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है या ऊपर की तरफ जा रहा है। सर ये नीचे की तरफ जा रहा है। जब एक बात बताओ, कोई भी बंदा ऊपर खड़ा हुआ हो, छत पे ऊपर खड़ा हुआ हो, और वो नीचे जाने की कोशिश कर रहा हो, नीचे गिरने की कोशिश कर रहा हो, तो हम अगर उसमें एक हाथ से भी धक्का मार दें, मैं कह रहा हूं अगर एक हाथ से भी, मारना नहीं है लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर एक हाथ से भी धक्का मार दें तो वो नीचे गिर जाएगा, क्योंकि उसमें हमें ताकत लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं कह रहा हूं बेटा कि जो एम है उसे थोड़ा सा रोटेट करो, थोड़ा सा रोटेट करो। रोटेट करोगे तो इस तरीके की आकृति बनेगी, और इसे एक डंडा दे दो, क्योंकि ये नीचे जा रहा है और नीचे जाने वाले व्यक्ति को एक हाथ से भी धक्का मार सकते हैं। तो इसको कितने देने हैं, 1। वेरी गुड। एम के बाद कहानी क्या होती है वो देखो। एम के बाद आता है एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी। फिर आता है डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। चलिए अब समझना, एन, आप देखना ये जो एन है आप इसी तरीके से बनाते हैं। जी सर इसी तरीके से बनाते हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि आप इसे थोड़ा अलग नजरिए से देखोगे, अलग नजरिए से देखोगे तो आपको ये रोमन अंक में 4 दिख रहे होंगे। रोमन अंक में कितने दिख रहे हैं, ये 4। अगर थोड़ा नजरिया बदलोगे तो रोमन अंक में कितने दिख रहे हैं, 4 दिख तो रहे हैं सर 4, लेकिन ये गलत बात है। ये क्या है, गलत बात है, ये गलत बात है सर, ये 4 नहीं ये एन है। लेकिन हम याद करने की वजह से क्या कर रहे हैं, इसको 4 बना रहे हैं, लेकिन है तो ये गलत बात, हमें पता है गलत बात है। तो देखो x जो होती है वो 10 पर आती है, और ये 4, तो 10 और 4 कितने हो गए, 14। तो आप इस तरीके से इनको याद कर लेंगे कि n कितने पर आता है, 14 पर। देखिए o एसओटी में है कितने पर, 15 पर। तो o तो सिंपली याद हो जाएगा एसओटी से। अब आती है p की बात। तो देखो p को हम इस तरीके से बनाते हैं, और इसी तरीके से हमें देखने को भी मिलता है p। तो p को हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। अगर हम इसे उल्टा कर देंगे, किस तरीके से उल्टा करना है, इस तरीके से। जब हम इसे इस तरीके से उल्टा करेंगे तो ये इस तरीके से इसकी आकृति बन जाएगी, यानी लगभग 6 की आकृति बन जाएगी। कैसी आकृति, 6 की। जब हम इसे उल्टा करेंगे तो एक इसे डंडा दे देंगे, तो p कितने पर आता है भैया, 16 पर। अब आता है q की बारी। देखिए q हम इस तरीके से ही बनाते हैं, जी सर इस तरीके से बनाते हैं। q हम इस तरीके से बनाते हैं, जी सर हम इस तरीके से ही बनाते हैं। लेकिन अगर हम इसको भी देखने का नजरिया बदलें तो q हमें यहां पर कितना दिख रहा है, 7। कितना दिख रहा है, 7। लेकिन 7 पर तो पहले g भी आया था सर, 7 पर तो g भी आया था, तो ये 7 पर तो होगा नहीं। तो इसे हम क्या करना पड़ेगा,
एक डंडा और देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक डंडा इसे देना पड़ेगा। तो ये कितने पर हो जाएगा? 17 पर। अब बात आती है आर की। तो आर को हम इस तरीके से बनाते हैं, इसको नीचे से कर दो बंद और एक दे दो इसे भी डंडा, तो ये कितने बना देगा? 18। अब आती है एस की बारी, तो एस को पीछे से कर दो बंद और एक दे दो इसे डंडा, तो ये कितने बन गए? 19। सर कितने बन गए? 19। कितने बन गए? 19। अब बात आती है टी की। सर टी एस और टी में कितने पर आ रहा है? 20 पर। और एक T20 मैच भी होता है। क्या होता है? T20, समझे ना? T20, तो T20 मैच भी होता है, उस तरीके से भी आप याद ही कर सकते हैं। अब बात आती है यू और वी की। यू को हिंदी में कहें, यू मीन तुम, यू मीन्स क्या होता है? तुम। और वी मीन्स क्या होता है? हम। यू मीन्स तुम, वी मीन्स हम। आपने लड़ाइयां देखी होंगी अक्सर कर कर गांव में, शहरों में तो ऐसा होता नहीं है, गांव में अक्सर कर कर लड़ाइयां देखी होंगी, तो उसमें बोला जाता है तुम 21 हो तो हम 22 हैं, तुम अगर 21 हो तो हम क्या हैं? 22। तो भैया यू माने तुम, यू मीन्स तुम 21 हो तो हम क्या हैं? 22। तुम 21 हो तो हम क्या हैं? 22। यू भी हो गया क्लियर। अब बात आती है डब्ल्यू की। डब्ल्यू देखो कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है ना। एम तो नीचे जा रहा था, लेकिन ये जा रहा है ऊपर। जब एक बात बताइए, कोई भारी सामान अगर नीचे रखा है, वो हमें एक हाथ से नहीं उठ रहा, तो हम कितने हाथ लगाएंगे? 2, क्योंकि हमारे पास हैं ही 2 हाथ, तो 2 हाथ लगाएंगे। इसको भी रोटेट कर दो, रोटेट कर देंगे तो ऐसी आकृति हो जाएगी। तो इसे कितने हाथ देने हैं? 2। तो ये कितना हो गया? 23। अरे वाह सर, ये तो अच्छा तरीका है। जी बिल्कुल। आप इसको क्या करेंगे? जो मैंने तरीका बताया ना, उसी तरीके से बस 5-10 बार रिपीट कर लेना। ठीक है, रिपीट कर लेना और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना किस किस को ये याद हुआ। क्या ये तरीका आपका गलत, क्या ये तरीका मेरा गलत है समझाने का? वो भी मुझे बताना कि सर ये इस तरीके से हमारी समझ नहीं आ रहा, मतलब मुझे बताना। अगर आ रहा है तो भी बताना कमेंट बॉक्स में करके कि सर हमें बिल्कुल इस तरीके से याद हो गया। ठीक है, बताना जरूर कमेंट बॉक्स में याद होता है तो। ये आता है एक्स। देखो एक्स को हम इस तरीके से बनाते हैं, नीचे से अगर इसे बंद कर दें तो ये पुराने जमाने का 4 बन गया। पुराने जमाने में 4 इस तरीके से ही लिखा जाता था। पुराने जमाने में 4 किस तरीके से लिखा जाता? इस तरीके से। लेकिन ऊपर कितनी लाइन जा रही है? देखो ऊपर कितनी लाइन हो रही है? 2, तो इसे भी 2 दे दो। तो ये कितना हो गया? 24। अब एक बात बताओ, वाई और जेड को कौन नहीं जानता कि वाई 25 पर आता है और जेड 26 पर आता है? सभी को पता है। वाई और जेड की तो कोई बताना जरूरत नहीं है, क्योंकि एज और टी में क्या है? वाई है 25 पर, और जेड की तो सभी पता है। जेड अंतिम अक्षर है, अंतिम वर्ड है, तो लास्ट डिजिट है, तो आपको पता है ये 26 ही है। ठीक है, चलिए अब हम सीखेंगे, अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, इसी से रिलेटेड टॉपिक, इसी से रिलेटेड। अब हमें, जब हम ये सारी चीजें सीख चुके हैं, तो हमें सातों की सातों चैप्टर करने में कोई भी परेशानी होगी ही नहीं। अब हम कर रहे होंगे केवल और केवल 2-3 सेकंड में प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व। क्यों कर रहे होंगे? क्योंकि हमें ये सब चीजें याद हो चुकी हैं। अब बिल्कुल हमें ये कंठस्थ हो चुकी हैं, याद हो चुकी हैं। मैं आपको यहीं पर क्या कराता हूं? प्रैक्टिस। देखिए आप इसे नोट कर लीजिएगा, रिवाइज करिएगा। यकीन मानिए, मेरा दावा है कि आप इसे 5 मिनट में अगर आप रिवाइज भी कर लेते हैं तो ऑन द स्पॉट ये आपको याद हो जाएंगी और आप कभी भूल भी नहीं पाओगे। चलिए अब मैं करता हूं यहां से आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट। अब आपको प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है? आपके कुछ फ्रेंड्स हैं? जी सर हैं। तो फ्रेंड्सों के रख लेंगे नाम, जैसे मेरा फ्रेंड्स मैं लिख रहा हूं चेतन, आकाश, कृष्णा, मैंने ये 3 नाम लिख लिए। अब मैं क्या करूंगा? मुझे पता है सी कितने पर आता है? 3 पर। ए बी सी 3 पर। एच, सर एच आपने किस तरीके से बताया था? सर आपने बताया था कि इसे दोनों तरफ से बंद कर देंगे हम। जी बिल्कुल, दोनों तरफ से बंद कर देंगे, तो 8 पर। ई कितने पर? सर एस और टी में ई स्टार्ट होता है 5 से। टी सर T20 मैच, वेरी गुड। ए 1 पर आता है सर। एन, सर एन आपने बताया था अगर ऐसे कर दें तो ये 4 दिख रहा है रोमन अंक में, लेकिन ये गलत बात है। तो x 10 पर, ये 4 पर, दोनों कितने हो गए? 14। अरे सर वाह, ये तो याद हो गया, हमें बिल्कुल याद हो गया।
ए एक पर, के को सर आपने क्या कहा था, इनको अलग अलग कर दो, अलग अलग बिल्कुल सीधा खड़ा कर दो, सीधा खड़ा कर देंगे 11 पर, ए एक पर, एस सर पीछे से बंद करके क्या करना है, एक डंडा देना है। अरे वाह सर ये तो हो गया क्लियर, इनको दोनों से बंद कर दो 8 पर, के दोनों को दूर कर दो, आर नीचे से बंद करके कर दिया सर, नीचे से बंद कर देंगे तो 8 बन जाएगा, ठीक है बन गया। लेकिन इसे डंडा दे दो एक, वेरी गुड 8। आई नो, एस सर पीछे से बंद करके एक डंडा, 19 हो गया सर, ये 8 हो गया सर, ये 14 हो गया सर, ये 1 हो गया सर। क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर हो गया। अब आप क्या करेंगे, अपने फ्रेंड्स के नाम लिखेंगे और नाम लिख के आप बता देंगे कि ये कितने कितने अंक पर आते हैं। चलिए अब चलते हैं हम सीधे चैप्टर पर। तो आपका सबसे पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ सीरीज, टाइप्स ऑफ अल्फाबेटिकल सीरीज, यानी कि अल्फाबेटिकल सीरीज के कितने प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं वो हम समझेंगे। सबसे पहले होती है सीरीज ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड। दूसरी सीरीज होती है जेड वाई एक्स डॉट 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 सी बी ए। तीसरी सीरीज क्या होती है, तीसरी सीरीज होती है इवन सीरीज, सम वाली सीरीज, BDF एक्स जेड, ये होती है इवन सीरीज। इसे बोलते हैं राइट टू लेफ्ट सीरीज, कह सकते हैं अपोजिट सीरीज, इसे कहते हैं लेफ्ट टू राइट सीरीज। चलिए चौथी सीरीज होती है ACE इसे बोलते हैं ऑड सीरीज, विषम संख्या वाली सीरीज। पांचवी सीरीज होती है ए डॉट 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 एम, ए डॉट 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 एम, जेड डॉट 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 एन। सर ये कौन सी सीरीज है, तो मैं आपको बता दूं, इसमें अल्फाबेटिकल में दो अर्धांश होते हैं। प्रथम अर्धांश होता है ए से लेकर एम तक और द्वितीय अर्धांश होता है जेड से एन तक। इसमें दो पार्टीशन होते हैं, ए से एम तक, एन से जेड तक। समझ गए, प्रथम अर्धांश ए से एम तक, द्वितीय अर्धांश जेड एन से जेड तक। तो यहां कहेगा प्रथम अर्धांश को एज इट इज रखा जाता है, लेफ्ट से राइट रखा जाता है या बाएं से दाएं रखा जाता है, जबकि दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में रखा जाता है, दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में रख दिया जाता है। तो ये होता है प्रथम अर्धांश अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार होता है, द्वितीय अर्धांश क्या हो जाता है, विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है। छठवां टाइप क्या हो जाता है सर, छठवां टाइप हो जाता है प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए और दूसरे अर्धांश को एज इट इज रख दिया जाए, यानी बाएं से दायां ही रख दिया जाए, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार रख दिया जाए। सातवां टॉपिक क्या हो जाता है सर, सातवें में हो जाता है दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में रख दिया जाए। दोनों अर्धांश को क्या कर दिया जाए, विपरीत क्रम में रख दिया जाए। दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में कैसे रखा जाएगा वो समझो। एम से ए और जेड से एन, यहां दोनों अर्धांश क्या हो गए, विपरीत क्रम में आ गए। चलिए अब आता है एक और इसमें एक्स्ट्रा टाइप, वो होता है न्यूमेरिकल सीरीज। न्यूमेरिकल सीरीज, ये टोटल 8 प्रकार के क्वेश्चन इसमें बनते हैं और टोटली 8 प्रकार के क्वेश्चन किस पे आधारित हैं, अल्फाबेटिकल। और यही नहीं, मैंने आपको यहां बताए थे 7 चैप्टर, सातों के सातों चैप्टर किस पर आधारित हैं, अल्फाबेट पर। चलिए
अब हम सीखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार के सर बनते हैं, क्वेश्चन बनते किस प्रकार हैं। तो सबसे पहले आपकी सीरीज चलेगी लेफ्ट टू राइट वाली, लेफ्ट टू राइट वाली सीरीज। इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं। क्वेश्चन करने से पहले हमें सीखना पड़ेगा सर लेफ्ट और राइट होता क्या है। लेफ्ट हिंदी में बायां कहते हैं, राइट हिंदी में दायां कहते हैं। लेफ्ट हिंदी में बायां, राइट हिंदी में दायां। इसमें आपको मैं ट्रिक सिखाता हूं, विदाउट पेन एंड पेपर वाली ट्रिक, विदाउट पेन एंड पेपर वाली ट्रिक। हमें पेन और पेपर की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर ये ट्रिक सीख ली तो। सर ट्रिक क्या है? ट्रिक है, मैं एल को इंडिकेट कर रहा हूं बाएं से और राइट को इंडिकेट करूंगा दाएं से, ठीक है, इंडिकेट कर रहा हूं। एल मतलब बायां, आर मतलब दायां। देखिए क्वेश्चन में बोला जाए बाएं से बायां तो क्या करेंगे माइनस, क्वेश्चन में बोला जाए दाएं से दायां तो भी क्या करेंगे माइनस। लेकिन क्वेश्चन में आए लेफ्ट से राइट, बाएं से दाएं तो क्वेश्चन में क्या करेंगे प्लस, और आए दाएं से बाएं तो भी क्या करेंगे प्लस। कहने का मतलब है ये चार आपको चीजें सीखनी है, और ये सीखनी भी क्या है आप अच्छे से जानते हैं कि सर जब भी सेम डायरेक्शन आएगी तो माइनस करेंगे और जब भी अपोजिट डायरेक्शन आएगी तो प्लस करेंगे। बस इतना समझना है। समझिए क्वेश्चन, समझिए सबसे पहला क्वेश्चन मैं कह रहा हूं अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से नौवे के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा, चारवां अक्षर क्या होगा। अब समझिए क्वेश्चन कह रहा है बाएं से, मैंने क्या कहा, बाएं को आप इंडिकेट कर लीजिए एल से, बाएं से नौवां के दाएं कितना, दाएं को इंडिकेट कर लीजिए आर से, के दाएं कितना चौथा। अपोजिट डायरेक्शन है सर, जी सर अपोजिट डायरेक्शन को तो प्लस करते हैं सर, बिल्कुल करेंगे, 9 और 4 13। लेकिन इसमें एक चीज और याद रखनी पड़ेगी आपको, वो क्या, वो सर ये होती है क्वेश्चन की शुरुआत जहां से होती है, क्वेश्चन की जहां से स्टार्टिंग होती है आंसर उसी डायरेक्शन में आएगा। क्वेश्चन की शुरुआत जिस डायरेक्शन से होगी आंसर उसी डायरेक्शन से आएगा। क्वेश्चन की शुरुआत कहां से हो रही है सर, लेफ्ट से, तो आंसर भी किससे आएगा, लेफ्ट से। तो लेफ्ट से आंसर आया कितना 13। और हमें पता है ये सीरीज कैसी है सर, लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट से 13 चलना है तो लेफ्ट से 13 चलेंगे, 1 2 3 डॉट 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 डॉट। 13 पर कौन आएगा सर, एम। अभी आपने बताया था एम को 13 से कैसे हमें देखना है कि एम 13 पर आता है, अभी मैंने आपको बताया था, अभी सिखाया था। तो 13 पर कौन आएगा, एम। चलिए अगला क्वेश्चन, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए, अगला क्वेश्चन अब मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, कोई दिक्कत तो होगी नहीं सर। चलिए शॉर्ट में लिख देता हूं, मैं कह रहा हूं बाएं से 10वें के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा, बताइए। सॉल्व करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए फटाफट, मेरे करने से पहले सॉल्व करिए। बाएं से 9वें के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। मैं कह रहा हूं बाएं से 11वें के बाएं पांचवा अक्षर क्या होगा। मैं कह रहा हूं बाएं से 6वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, बताइए फटाफट बताइए। चलिए मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, उम्मीद है आपने ये सॉल्व कर भी लिए होंगे क्योंकि इसमें पेन पेपर चलाने की जरूरत है ही नहीं। अपोजिट डायरेक्शन तो सर प्लस कर देंगे, 10 और 4 14। क्वेश्चन की शुरुआत सर लेफ्ट से हो रही है तो आंसर भी लेफ्ट से ही आएगा, और 14 पर आता है सर एन। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सर। लेफ्ट टू राइट अपोजिट डायरेक्शन सर प्लस कर देंगे, 9 और 3 12। लेकिन आंसर कहां से आएगा सर, क्वेश्चन की शुरुआत जहां से होती है, आंसर आया एल। क्या आया, एल। सर ये तो सेम डायरेक्शन आ गई तो क्या कर देंगे, सेम डायरेक्शन में माइनस,
6 में से 3 गया 3, क्वेश्चन की शुरुआत सर लेफ्ट से, तो आंसर भी लेफ्ट से ही आएगा। तो लेफ्ट से तीसरा, यानी कि आंसर होगा आपका सी। सर सेम डायरेक्शन क्या कर देंगे, माइनस 11 में से 5 माइनस करेंगे 6, क्वेश्चन की शुरुआत सर लेफ्ट से हो रही है, तो आंसर भी किससे आएगा, लेफ्ट से। तो लेफ्ट से छठवां यानी 6, तो हमें पता है एफ बनेगा फिक्स और फिक्स बनेगा 6, तो एफ बनेगा फिक्स, फिक्स बनेगा 6। चलिए, मुझे लगता है आज का सेशन आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो दोस्तों इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि दोस्तों, आपके दोस्त, आपके भाई, आपके बंधु जो भी हैं, उनको भी ये वीडियो देखें, तो उनको भी यहाँ से फायदा मिले, लाभ मिले। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर ये मेथड आपको कैसा लगा, आप बताएंगे ये ट्रिक आपको कैसी लगी। और दूसरी बात, हमारे चैनल को आप कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन मेथड, ट्रिक और कंसेप्ट लेकर आने वाले हैं। तो आप इसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब तक आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर एनर्जी नहीं आएगी। तो आप सबसे पहले हमें सपोर्ट करिए, सपोर्ट करेंगे तो हमारे अंदर भी एनर्जी आएगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही।